Alright, hey, hi, hello, assalamu alaikum all of you and ख़वातीनो हज़रात, आप सुन रहे हैं प्राइम FM 92.4 FM की बराह रास्त नशरियात जस्कर स्टूडियो से अतिया हाशमी और बिलाल के साथ। प्रोग्राम का नाम स्माइल फॉर अ वाइल। और 2 दिन की हमारी गैर हाज़िरी ऑब्वियसली रही है। इसकी वजाहत, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूं कि मेरी को पार्टनर को होस्ट अतिया हाशमी ही देंगी। और हमेशा की तरह पैनल पे मौजूद अतिया हाशमी हैं, उनकी तरफ चलते हैं बिना ताख़ीर। अस्सलामु अलैकुम अतिया हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अतिया हाशमी? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को, मुअज़्ज़ज़ीन को, सामीन को जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। स्माइल फॉर अ वाइल में छोटी सी हमारी तरफ से जो है वो एक गैप आ गया था, छोटा सा। वो ये था कि मसरूफियत होती है हर किसी की, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आरजे हो, चाहे वो आरजे अतिया है या आरजे बिलाल है या कोई भी आरजे है। कोई भी आरजे है। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके इस प्रोग्राम को 2 दिन क्यों मिस आउट हुए? कहाँ थे आप लिसनर्स? आई एम गोइंग टू माई पॉइंट कि कोई भी हो, कोई भी आरजे है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ताख़ीर हो या जो है ना वो राब्ता मुनक़ता हो अपना उसके सामीन और अपने फैंस के साथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। हाँ, अगर तबीयत जो है ना उसके आगे हम हार ना जाएं, अगर वो ना साथ दे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वगरना अल्लाह के बाद दुनिया की कोई ताकत आरजे को प्रोग्राम करने से नहीं रोक सकती है, चाहे कितनी भी मजबूरियाँ क्यों ना हो। सो बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। राइट, स्माइल फॉर अ वाइल है प्रोग्राम का नाम। और स्माइल फॉर अ वाइल को सुनते हैं आप एवरी सैटरडे, संडे एंड मंडे बिटवीन 8 to 10 यहाँ तक सुनते थे आप। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो नेक्स्ट के सैटरडे से होंगे, हमारी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोग्राम आप सुन सकेंगे बिटवीन 7 to 9 PM। लेकिन आज का बोला था मैंने, साथ गलत बोला था, जो आपने फिर से 7 बोल दिया। साथ में आपने साथ नहीं बोला था ना, 7 to आपने साथ नहीं बोला था। आप स्टार्ट ना करें, इतनी देर के बाद मुलाकात हो रही है ना लोगों से, तो उनको बातें सुनने दें। और ये है जनाब के 2 दिन जो हम नहीं आए, उसके लिए हम खुद भी अफसुर्दा हैं। ठीक ठाक वजाहत दें पहले। मुझे लगा कहने लगे मेरी ठीक ठाक कर दें। नहीं, ठीक ठाक वजाहत दें। कहाँ थी आप? ठीक ठाक वजाहत। अच्छा, आप कहाँ थे? अच्छा, वैसे सुनने वालों को ये लगता है कि ये रेडियो के पीछे भी जो है ना ये साथ साथ, क्योंकि अगर मेरी छुट्टी है तो साथ में बिलाल की बिला वजह ही छुट्टी है। अच्छा, ये क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ना, वो कहते हैं ना जी, एक पेड़ जो है ना प्रोग्राम का जो पेड़ है अतिया हाशमी और बिलाल का, एक दोनों से अधूरा है एक दूसरे के बिन, राइट? लेकिन ऐसे ना थोड़ा सा तो होना चाहिए, 50-50 तो हो जाए ना अगर मैं नहीं हूँ तो। लेकिन आप क्या करते हैं कि अगर मैं नहीं तो आप भी नहीं है। अच्छा, आपने ये नहीं बताना चाहा कि अपनी एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये नहीं बताया कि बिलाल की तबीयत नासाज थी। बिलाल, मैंने पहले कहा है कि हमें कोई दुनिया, अल्लाह के बाद हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यहाँ पर आने से। अगर तबीयत के हाथों हम मजबूर ना हो जाए, तबीयत हमें हरा ना दे, तो ऐसा और कोई भी नहीं है जरिया, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है जो हमें रोक सके आप लोगों से मुलाकात करने से। अभी तक मैं आपका पॉइंट नहीं समझा कि आप 2 दिन कहाँ थे, क्यों नहीं आए? आप नहीं समझने वाले समझ गए। अच्छा, मैं नहीं समझा, पास बैठा हुआ लोग दूर बैठे हुए कैसे समझेंगे? प्लीज, दिल की बातें दिल ही जाने। आप नहीं समझ सकते। राइट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जो लोग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनकी तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ गो हैं हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप हमें ड्राइव के दौरान सुन रहे हैं तो हैव अ सेफ ड्राइव वेरी मच केयरफुली। और अगर आप डस्का में एंटर हो रहे हैं किसी शाहराह से या फिर मोटरवे से, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर आप एग्जिट हो रहे हैं तो आपको अल्लाह निगहबान कहते हैं। खुदा के ज़मान में आपका सफ़र बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली खैर से आप अपनी मंजिल पर पहुंचे। और जी एग्जैक्टली स्मूथली। हर बात में जब मैं समझदारी की बात करने लगती हूँ ना, बिलाल को पता नहीं क्या होता है कि नहीं, मैं समझदारी की बात नहीं सुननी। मेरी सोबत में रह के थोड़े से समझदार हो। अच्छा जी, मैंने आपकी समझदारी देख ली थी जब वाकई बहुत समझदार हैं। और आपको पता है जी, प्रोग्राम का नाम स्माइल फॉर अ वाइल है।
नेक्स्ट वीक से आप हमें 7 to 9 यानी कि 7 से 9 के दरमियान आप सुन सकेंगे, बिकॉज सर्दी है और आपको पता है जी सर्दी मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ टाइमिंग भी चेंज हो रही है और हमारा प्रोग्राम भी चेंज हो गया ना। लाइफ में चेंजिंग आते रहते हैं, आती है राइट। कभी आप किसी और ड्रेस में होते हो, कभी आपने ड्रेस भी चेंज किए होते हैं, हालात ज़िंदगी में बदलाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग भी मौसम के साथ साथ चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीक से आई मीन कि नेक्स्ट प्रोग्राम से सैटरडे से आप हमें सुन सकेंगे बिटवीन 7 to 9 यानी कि 7 से 9 बजे तक आपका और हमारा साथ हुआ करेगा। राइट, प्रोग्राम में कैसे शामिल होना है और अपने होने का एहसास कैसे दिलाना है। कहते हैं एहसास दिलाना चाहिए और साथ साथ मुस्कुराना चाहिए। अच्छा जी। और अपने होने का एहसास दिलाने के लिए एक तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, एक हमें मैसेजेस कर सकते हैं। पैनल पे मैसेजेस करने के लिए सिंपली आपको राइट मैसेज ऑप्शन में जाना होता है और जाके बिल्कुल फिर से मुस्कुराना होता है, क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर आपने टाइप करना है PFM। बिल्कुल, आपने PFM टाइप कर लिया। ताकि ये लाजिम इसलिए है कि इसके बिना हमारे पास आपका मैसेज नहीं पहुंच सकता। PFM के बाद आपने स्पेस के बाद अपना नाम लिखना है, फिर अपने इलाके अपने शहर का नाम भी लिखना है, फिर अपना पैगाम लिखना है और रवाना कर देना है इसको 888 पर यानी कि 888 1 पर यानी कि 88 81 मेरी सांस बस टूटने वाली ही थी जब आप थोड़ी सी मैंने बांध लिया ना, अच्छा, बांध लिया क्योंकि देखिए जितनी देर बाद आए हैं ना उतना लंबा मेरी सोच 88 बनती थी। वैसे मेरा जहन ये है कि 81 को भी थोड़ा सा हम लंबा करा करें, बिकॉज जब हम 88 को लंबा करते हैं 81 लड़ने नहीं तो वहाँ पे आके तो उसका पॉइंट है ना, वहाँ पर तो रुक जाएगा वो पीछे से आएगा लेट। कहती है कि आप 88 को जितना लंबा करते हैं मुझे भी करके देखिए। पता कैसे 88 81 कैसे ये तो सुरताल ही नहीं बनता। 88 ये तो सुरताल ही नहीं बनता। जो सुरों को ताल जो बनते हैं, जो ना बनने वाली चीज़ों को ही जो है ना माहिर कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। जो ना क्या कहते हैं उसे, ना होने वाले को किया जाना ज्यादा बेहतर, किया जाने वाला ही आहो। फनकार है लेकिन हम फनकार तो नहीं है ना। राइट, ये तो हमने आपको टेक्स्ट मैसेजेस पैनल पे करने का तरीकेकार बता दिया है और एक हमारे पास सेल फोन नंबर होता है, उस पे आपके पास एक ही सेल फोन नंबर है। एग्जैक्टली, यानी कि रेडियो के लिए आपके पास एक ही राब्ता नंबर ऑफिशियल नंबर होता है। लेकिन अगर ये बात भी तो सबको बता देना, अगर आपने रेडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ये फोन नंबर जो है ये सिर्फ शो के लिए है, ये सिर्फ शो के लिए है। अगर आपने रेडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई तहाइफ भेजने हैं, तो आप लैंडलाइन नंबर पे फोन करें, जो कि 052-661-92 यानी कि 052-661-92। अच्छा जी, यानी कि 052-661-92। अच्छा, एक मेरी बात सुने। जिस तरह आपने एक ही फोन नंबर को 3-4 अंदाज में किया ना, आपको पता है हमारे पास एक टास्क आया हुआ है। कौन सा टास्क आया है? आपको पता नहीं है शायद। चले मैं आपको बताऊंगी, बाकी सब सुनने वाले भी, हमारे जो सारे सुनने वाले हैं ना वो एक्टिव हो जाएं तो मैं बताऊंगी। मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, जो हमारे पास आया है वो टास्क है? बिल्कुल वो टास्क है। अच्छा। और वो हमें करना है। अच्छा, मुझे ये था कि जो क्रिकेट मैच में टॉस करते हैं ना वो वाला टॉस आया, मुझे नहीं था पता। मुझे बात है ना क्लियरली बताया कि मैं बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ। राइट, और इसके अलावा जी फेसबुक पे भी हम मौजूद हैं आपके साथ साथ। फेसबुक पे आपके कमेंट्स, आपकी कंग्रेचुलेशंस, आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें वसूल कर रहे हैं और कुछ ही देर में वसूल कर रहे हैं बिला मुआवजा। एग्जैक्टली, और आपके कमेंट्स हमें देख के बहुत मज़ा भी आता है और आपके कमेंट्स में छोटी छोटी मोहब्बतें, आपके जो फिंगर टिप्स यूज़ करके मैसेजेस किए हुए हैं वो भी आप ऑन एयर लेके जाएंगे, साथ साथ खुद मुस्कुराएंगे और आपको भी मुस्कुराने का कहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का नाम हमने इसीलिए रखा है थोड़ा जिन्ना मुस्कुराए। स्माइल फॉर वाइल का मतलब है थोड़ा जिन्ना मुस्कुराया जे। अतिया हाशमी और बिलाल का पेड़ आया जे। अच्छा जी, इशाल इब्राहिम मिर्जा हमारे साथ मौजूद यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। बहुत शुक्रिया इशाल इब्राहिम मिर्जा, अपने होने का एहसास दिला रही हैं और ऑब्वियसली ये आवाज़ सुन के मुस्कुरा भी रही हैं। और राइट जी, अगर आप हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं और अगर आप अंडर कवरेज एरिया नहीं हैं, फ्रीक्वेंसी पे आपको कोई दुश्वारी हो रही है आवाज़ की, तो आप हमें 2-3 मॉड्यूल से सुन सकते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं और फ्रीक्वेंसी पे कोई इशू है तो आप हमें वेबसाइट के थ्रू भी सुन सकते हैं, जो कि है www.primefm92.com।
prime.com। और इसके अलावा फेसबुक पे भी हम मौजूद हैं। अगर आप फेसबुक पे हमें सुनना चाहते हैं तो फेसबुक के सर्च बार में आपको सर्च करना है प्राइम FM 92 और एक अदद आपको पेज मिलेगा। पेज को आपने लाइक कर लेना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना है। वहाँ पे भी हमारी वीडियो चल रही है। और आपको बताते चले जी, स्माइल फॉर अ वाइल है प्रोग्राम का नाम। इसमें क्या क्या होगा आतिया हाशमी ही बताएंगे क्या क्या होगा प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों को तो वैसे पता है इसमें क्या क्या होता है, लेकिन फिर से बताते खाने चले वाली चीज होती है कुछ की नहीं। खाने की हर बात देखा। अब तो मैंने आपके बारे में नहीं कहा खाने का, खुद से मिसिंग थी ना जो चीज, उन्होंने खुद ही मेंशन कर दी। खैर खाना पीना तो होता ही है ना, वो तो जाहिर है, अव्वलीन पे वो होता है खाना पीना। खाना पीना तो शुक्र है आज मान गई। पहले मैं कहती होती हो कि मैं खाने पीने का नाम नहीं लेती, मानती नहीं हो। अभी चाय आएगी कब किसने कहा मैं नहीं मानती? अस्तगफिरुल्लाह, खुद से तो ना कहें। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मतलब मैंने खुद से कभी नाराबाजी नहीं की है कि चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, मिल गई तो ठीक है, ओके वेलकम। नहीं मिली तो कोई एतराज, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। खैर जनाब, आपको पता है कि स्माइल फॉर अ वाइल में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बिलाल और अतिया होते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारा म्यूजिक होता है, उसके बाद आप लोगों की डिमांड्स होती हैं, डिमांड्स पे म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, शायरी होती है, न्यूज़ कभी कभी होती है, क्योंकि कभी-कभी हमारी न्यूज़ है ना, हम पढ़ लेते हैं। हमारी अपनी बातें इतनी होती हैं कि न्यूज़ को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो फिर मैं ना टाइम क्या कहते हैं अपने आप तब को मैं अपने सहारा डॉलर गिन रहा होता हूँ। सहारा देने के लिए न्यूज़ भी शामिल कर लेते हैं साथ साथ। और जब हम कंबाइन शो करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस किया जाए इस प्रोग्राम में। डेट एंड टाइम की तरफ बढ़ें तो वेल आज मंडे है, मंडे नाइट है और 5 दिसंबर 2022 वक्त हुआ चलता है 8:45 यानी कि 45 past 8 ऑन द डायल, यानी कि 8:45 एंड आपका और हमारा साथ अब से लेकर ठीक शब के 10 बजे तक रहने वाला है सिर्फ आज के दिन। नेक्स्ट आप 7 से 9 हमें सुना करेंगे। राइट, बहुत सी बातें करेंगे और बहुत सी गपशप ऑब्वियसली होगी, बहुत सा हल्ला गुल्ला, आपके कुछ मैसेजेस, आपके कुछ कॉल्स भी होंगे, आपके कुछ कमेंट्स भी ऑन एयर लेके जाएंगे। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक अदद गाने की तरफ। अच्छा, गाने पर जाना जरूरी। प्रेशर आया, हमें कोई प्रेशराइज किया गया कि गाने की तरफ जाएं, बातें करें। अब देखें, स्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, खुद से ही लिखे। जब वहाँ हमें किसी ने कॉल किया कि भैया बातें कर रहे हैं, शो भी गाना भी नहीं, हमारा प्रोग्राम जो है ना पहले नंबर हमें पे किसी ने आके स्टूडियो में आके ये कहा कि किसी की कॉल आई है गाना लेकर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, हम अपनी मर्जी से करते हैं शो। वो एक अलग बात कि हमें पता ही नहीं होता हमारा शो कब से स्टार्ट हो रहा है, आज है भी या नहीं। लेकिन ये होता है कि हमारे प्रोग्राम में सबसे बड़ी बुनियादी चीज़, बुनियादी ज़रूरत, बुनियादी तवज्जो का मरकज़ और अहम तरीन चीज़ जो है, चीज़ नहीं है, बेचने वाली चीज़ का नाम ले रही हैं, चीज़ नहीं है, 2 बंदे हैं और आप लोगों का साथ है। उसके बाद सेकंड पर जो होता है वो हमारा म्यूज़िक होता है, बहुत लाजिम है। इसके बिना प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा है, खुश्क है, बेरंग है, बेनूर है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। गाने की तरफ चलते हैं, गाने से वापस आएंगे। आपको लाइव कॉल करनी है 0349460060 पर। अगर मेरे तेज़ बोलने की वजह से आपको समझ ना आए तो फ्रीक्वेंसी पर हमारी जो फेसबुक पे स्ट्रीमिंग चल रही है उस पर हमारा कैप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से नोट करके आप कॉल कर सकते हैं। तो आप खुद ही बोल रहे हैं, किसी के पास फेसबुक नहीं होती है, आप खुद ही ऐसा से बोल रहे हैं ना, इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है आपको। 034946000060 हमारा फोन नंबर है। यहाँ पर आप कॉल करके हमारे साथ राब्ता करके खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात, खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज ना हो तो फिर खूबसूरत मोहब्बत हो ना तो अंदाज खूबसूरत खुद ब खुद हो जाता है। और मोहब्बत से फोन करेंगे तो फिर नहीं, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो, वो चाहे किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए हो, किसी ना किसी के लिए दिल में मोहब्बत जरूर होती है। जिस दिल में मोहब्बत होती है वहाँ पर अंदाज खूबसूरत हो जाते हैं, बस मोहब्बत को महसूस करने की देर है। सो जनाब, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। चलते हैं गाने की तरफ, गाने से वापस आएंगे, आपके साथ टॉपिक भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में यही होता है कि गाना पहले प्ले होता है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर बताया जाता है आपको टॉपिक के बारे में, वो बताएंगे हम गाने के बाद। Eşkimin ilki, seni çok sevirem bil ki, bize ama hoşbet sevgi olmadı ki.
kısmet geceler. Sen oldun eşkimin ilki, seni çok sevilen bil ki, bize ama hoş ben sevgi, olmadı kısmet geceler. Geceler, 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 kapkara zulmet geceler. Ah ne kadar ben kalacağım, yarıma hasret geceler. Geceler, 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 kapkara zulmet geceler. Ah ne kadar ben kalacağım, yarıma hasret geceler. ऑलराइट, कुछ म्यूजिक आपको सुनना पड़ा है। इसके पीछे भी एक वजह थी कि मैं गाना ढूंढ रहा था। अब हम सीधी सीधी बातें आपको बताने लगी गए हैं, तो इसका मतलब ये आप नहीं तो कि हमेशा से इतने सीधे हैं ना, और कोई हो ना हो, खुद की जात की हद तक चाहे सीधा करे ना करे, रेडियो पे हर बात सीधी सीधी बोलनी है, साफ साफ। एग्जैक्टली, क्योंकि लेकिन ये अच्छी बात है ना कि जो भी बात है आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली बताई जाती है आपको। और गान आजकल वैसे ना बिलाल का टेस्ट भी बदल गया, मेरे साथ रह रहे क्या आपका टेस्ट बदला म्यूजिक का? सोबत का असर है ना। सो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं कि एक अदद ट्रैक नूर जहां की आवाज़ में है। बड़ा खूबसूरत सा गीत है, महसूस करने वाला है, एंजॉय करना है आपने, कहीं नहीं जाना, बने रहना है। अतिया और बिलाल के साथ वापस लौट रहे हैं, शामिल कर चुके हैं जी एक अदद ट्रैक जो कि है कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। एग्जैक्टली, सो प्ले कर चुके हैं जी, एंजॉय कीजिएगा, वापस लौटे। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग प्राइम एफएम एंड वी विल बी राइट बैक। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना,
danışan Çok isteyirdi qovuşan Vermədi fürsət gecələr Ne kadar esretten alışan Şekillere bakıp danışan Çok isteyirdik kavuşan Vermedi fırsat geceler Gecələr Qapqara zülm All right, hey, hi, hello, guys and girls, boys and dolls, ladies and gentlemen, आप सुन रहे हैं प्राइम FM 92.4 FM की बराह रास्त नशरियात डिस्कस स्टूडियो से, और मुझे बिलाल कहते हैं, इन्हें अतिया हाशमी कहते हैं। प्रोग्राम का नाम स्माइल फॉर अ वाइल। Yarıma ये जो आपको कर की आवाज़ आ रही है, ऑब्वियसली किसी चीज़ की खाने की आवाज़ हो सकती है ये। well, ज़रूर ये भी आपको आगे चल के बताएंगे जी। प्रोग्राम का नाम बिल्कुल, हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। आप सुन रहे हैं स्माइल फॉर अ वाइल। आप सुनते हैं 8 से 10, कभी सुनते थे, लेकिन अब आप सुना करेंगे इसको 7 to 9 PM, और यही होगा। आपको अगर आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा ना। Yox daha düzməyə halım और अगर आपको ये बताना चाहें, मतलब आप लोगों का पूछना है कि हम लोगों का ना आना जो है उसका सबब क्या था। सबब यार सबसे बड़ी जो खसूसन जहाँ पर मोहब्बत के जज्बात होते हैं वहाँ पर दूरियाँ किस वजह से होती हैं, किस्मत में लिखी जाएं तो फिर होती हैं। इंसान तो कभी भी नहीं चाहता है ऐसा, लेकिन ये है कि तबीयत नासाजी की वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तो ठीक हो जाए ना। कब ठीक होंगी आप? मेरी तबीयत नासाज अच्छा, है, तबीयत। लेकिन तबीयत को मैं इतना मतलब जो है ना सर नहीं चढ़ाती हूँ कि हाँ इसकी वजह से मैं अपनी रूटीन ख़राब कर लूँ। लेकिन जब बिल्कुल मैं हार जाऊँ इस तरफ से तो फिर ये होता है कि मेरे काम में रुकावट आती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को कवर जल्दी कर लिया मेरे ख्याल में, है ना। मैं 2 चलिए, छुट्टियां करके अच्छी आई हूँ, बात है। कवर- लेकिन मैंने तो आपको अपनी वजह बिल्कुल साफ साफ बता दी, आपको महसूस जितना भी हो आप रही है। इसको तबीयत को कवर कर रही है ना, खुद को भी कवर किया करें। बहुत सर्दी आ गई है ऐसे। और मैंने तो आपको साफ रीजन बता दिया है। और बिलाल इस वजह से नहीं आया, वो कभी बचपन में होता था ना, छुट्टी करनी है, भाई नहीं जा रहा तो मैंने नहीं जाना, बहन नहीं जा रही तो मैंने, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि मैं नहीं जा रहा इस वजह से नहीं जा रहा, लेकिन ये आए नहीं यार। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने शोर नहीं किया। अब आप अपना रीजन बताएं, आप क्यों नहीं आए? क्या वो बचपन वाली बात याद आ गई थी? आप ही नहीं जा रही हैं, मैंने नहीं जाना। अच्छा, ये होता है कि अपने पे सर से ब्लेम हटाना और दूसरे पे सर पे चिपकाना, ये वो वाली ये बात है। समझदारी बहरहाल, ये होती है, चलो ये बातें तो समझदारी होती है। रहेंगी। और कुछ मैसेजेस आपके होने लेके जाते हैं। बिस्मा है हमारे साथ डस्का से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, डस्का से पैनल पे टेक्स्ट मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अमरीना मंजूर हैं, और अमरीना मंजूर अस्सलाम वालेकुम। हेलोज लिखा हुआ है। आरजे कैसे हैं आप दोनों? आरजेस बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले टॉपिक सबके साथ शेयर कर दें मेरे ख्याल में। आप लोगों के मैसेजेस फिर बाद में शामिल और- करेंगे। और टॉपिक के बारे में आपको बताया जाए कि आज टॉपिक ये था। असल में वैसे ज्यादातर कौन सा हम यार ये क्या है, मुझे बोलने नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी सुई किसी के सामने नहीं अटकती, वैसे आप मुझे रोक लेते हैं। अच्छा। और फिर हर बात कहते हैं कतकलामी के लिए माजरत, और मैं माजरत कभी इनकी कबूल नहीं करती हूँ। ओके जनाब, टॉपिक के बारे में अगर बात की जाए, आपके साथ टॉपिक शेयर किया जा रहा है, और टॉपिक ये है कि अगर आपके पास अथॉरिटी होती या आपको चांस मिलता तो आप आरजे बनना पसंद करते या न्यूज़ कास्टर बनना पसंद करते। इसलिए नहीं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ देख के पसंद करते हैं, हम खुद को उस स्टेज पे उस करैक्टर में नहीं पसंद करते। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर आपके पास चांस होता आप आरजे बनते या फिर न्यूज आपके कास्टर पास चांस होता, जो 2 चॉइस है आपके पास, आप न्यूज़ कास्टर बनना मेरे पसंद ख्याल करते से या अगर आप अच्छे आरजे बन जाएं तो न्यूज कास्टर भी बन सकते हैं। हैं। हाँ जी। अब मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आरजे, कैसे हैं आप? और आरजे कहाँ थे आप 2 दिन? अब आप फाइन पे करें, ये कह रहे हैं। और कभी एफबी पे लाइव आया ना, कभी एफबी पे भी लाइव आया करें। अमरीना एंड अरोज फ्रॉम वजीराबाद। हम नहीं आते जी, हमें नजर लग जाती है ना, हमें नजर उतरवानी पड़ती है एफबी पे आने के लिए। हमारी बहुत सख्त नजर लगती है भैया। एक दफा हम आए हैं ना, इतना बड़ा उसका मुआवजा Yarıma həsrət हम फेसबुक पे लाइव आए हैं, अभी तक जो है ना वो नज़र हमारी उतर नहीं रही है, बहुत भारी किस्म की नज़र लगी है हमें। सो जनाब, हमारे ना आने की वजह बता दी गई है, तबीयत की नासाजी, क्योंकि हमारे शेड्यूल जो हैं वो सेम है। तो मौसम जो तब्दील हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी सेहत पे असरअंदाज हो गया वो मौसम बदलता हुआ। तो खैर कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल भी सर नहीं चढ़ाएंगे कि हम अपने काम में रुकावट या अपने जो है ये खसूसन आरजे वाले काम को हम बिल्कुल भी पीछे नहीं करते हैं। और आप लोगों के Exactly. कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में, उनको देख लें, उसकी तरफ बढ़ेंगे। Exactly. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरजे बिलाल और आरजे अतिया? सब सुनने वालों को सलाम। आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है,
टाइफाइड हुआ है इकरा फ्रॉम टाइफाइड। सियालकोट। जी, अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहत याब आमीन करें। एंड सुम्मा आमीन। जो लोग बीमार होते हैं हमेशा से हमारा प्रोग्राम में एंटर होते ही उनके लिए दुआ गो होती है कि अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। और जो लोग ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में रहते हैं बीमार ही जाते हैं ना, तंदुरुस्त तो नहीं कहता जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, राइट। Ne kadar सो सब बीमारों के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं। और जो लोग इंटरव्यूज़ दे के आए हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए भी ढेर सारी नेक तमन्नाएं। बेस्ट ऑफ लक। और कामयाब वही होते हैं जो मेहनत करते हैं भाई। दुआएं तो तब काम आती हैं जब कुछ किया हो, मेहनत पीछे हो। नहीं, दुआ बहुत असर रखती है, अतिया की भी दुआएं एक बड़ी आदत तकदीरें है। बदल देती हाँ, हैं। एक हाँ, बड़ी तकदीर- आदत है अतिया की ना बिलाल को सिर्फ- इंटरप्ट करने की। एक अदद कॉलर हैं हमारे साथ 34946000060 पे फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं प्रोग्राम के। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खैर आफियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरत और आफियत से हूँ। और अतिया हाशमी आप कैसी हैं? ये बहुत प्यारे आपकी हैं तबीयत सेहत कैसी है? ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत और बहुत ठीक है। ये तो अच्छी हैं, ऑब्वियसली प्यारी भी हैं और अब और अच्छी होने वाली हैं क्योंकि चाय कैसे टाइम से चाहिए। शमशाद साहब आते हैं चाय आ जाती है। मतलब कि मैं थोड़ी देर पहले कॉल करता तो शायद आपको पहले चाय मिल जाती। एग्जैक्टली। और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि लेस भी साथ में है, बिस्कुट भी है। हाँ, ये बातें बताने वाली नहीं है और ना ये भी नहीं बताऊंगा कि लेस हमेशा अतिया की तरफ रखी जाती है, चाय मेरे पास रखी जाती है। चलो हम तो देख नहीं रहे, शायद आप बता रहे हैं तो हम यकीन कर लेते हैं। बल्कि चाय तो आपने लाजमी पीनी होती है, बाकी जो चीजें आप बता रहे हैं तो यकीनन वो भी आपको साथ मिली होंगी। तो नहीं शमशाद साहब, बस मैं आज हम आपको गुजारा दिखाऊंगा, करते हैं कि नहीं, आप- आज मैं शमशाद आपको साहब- दिखाऊंगा शमशाद शमशाद साहब कितनी बिलाल आपको ज्यादती होती है मेरे साथ। एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे हैं कि चाय तो 2 कप होती है, वो तो दोनों को मिलती है। लेज और बिस्किट वगैरह इस तरह की चीजों की एक एक प्लेट होती है और वो सारी अतिया की तरफ रखी जाती है। शमशाद साहब मैं इसको आपको सबूत दूंगा। ये बड़ी ज्यादती करते हैं, चाय तो देते हैं लेकिन बात पता क्या है शमशाद साहब, आपको चाय पता कब सही रूटीन से मिलने लगी है? जब शमशाद- आप ऐलान कर करके अच्छा, अतिया, थक मुझे गए ना, बोलने तो देना, जब प्लीज। आप ऐलान कर करके अच्छा, थक अतिया, गए, मुझे बोलने तो देना, फेसबुक प्लीज। पे आपकी इतनी तशहीर हो गई है ना। अच्छा, सर। अब इतनी तशहीर आप लेस वगैरह के लिए करेंगे ना तो फिर अच्छा, आपको ये भी रूटीन से मिलने लग शमशाद जाएगी। साहब सॉरी, आपको आज बात करने का मौका हम नहीं दे रहे। बात पता क्या सर, हम एक दूसरे के अपोजिट मुखालिफ बैठे होते हैं सर, ठीक है। और ये बताना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब भी चाय आती है, चाय के साथ कुछ लवाजमात भी होते हैं, हमेशा अतिया की ही तरफ ही रखे जाते हैं, मेरी तरफ सिर्फ एक कप रखा जाता है सिंगल कप दिया। और मुझे बाजू आगे करके जो है ना चीजें पकड़नी पड़ती हैं। ये बड़ी ज्यादती। ज्यादती करते हैं वैसे ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? बस ये फन मस्ती हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन चाय जो है ना वो आपने नहीं छोड़नी, चाय आपने जरूर पीनी है बिलाल सर। भाई। ये भी तो ज्यादती है ना, सिर्फ ये एक लो कप कि रख आप दिया, मतलब बाकी कि- चीजें बाकी उस तरफ रख दी, खवातीन की तरफ किया, वो आसमानों से उतनी है। अच्छा बिलाल भाई और अतिया, आपने मतलब कि काफी छुट्टियां गुजारी हैं तो खैरियत थी? बल्कि हम आप ना, बता रही थी कि हाँ मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। जी जी बिलाल नारायण का गान गया। बिलाल भाई आपको क्या हो गया था? सर। हाँ बताइए, मैंने तो अपने जवाब बता दिए है ना, तो सर सबको पता भी चल रहा है। सर एक्चुअली जब प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे थे तो अतिया मुझसे कह रही थी o kadar कि क्या बात करनी है, लिसनर से क्या लोगों को बताना है। तो ये मेरी बात जो है ना खुद बता रही हैं, बीमार मैं था और ये हाँ हाँ हाँ। इन्होंने- नहीं, असल में पता क्या है, ये बीमार थे, मैं इनकी तीमारदारी के लिए 2 दिन इनके पास। हालांकि शो स्टार्ट होने से पहले और फिर ये बातें हुई हैं, डिसाइड हुआ है कि शो में क्या बताना है, क्या बहाना लगाना है। gezeler अच्छा बिलाल भाई की तमादारी करने के लिए अतिया गई और अतिया खुद बीमार हो गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ। हाँ तो आपने क्या करें हम, मतलब कि सर्दी का मौसम है, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि हाँ मैं कवर कर रही हूँ, तो खुद को भी कवर करें, सेफ करें। अभी वो मजे की बात है कि मेरा वो मोहल्ले का मतलब कि दोस्त था, जानने वाला था, तो उसने माशाल्लाह 2 दिन पहले काफी मतलब कि अच्छी जैकेट पहनी हुई थी, मास्क लगाया हुआ था, हेलमेट वगैरह लगाया हुआ था, सब कुछ मतलब कि सर्दी से बचने के लिए उसने अपनी जो है ना सेफ्टी के लिए सब कुछ पहना हुआ था। तो सामने उसने अपना बेटा मतलब कि 2.5 से 3 साल का
तालिबान सामने बिठाया तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, मतलब कि होता है ना कि कैब वगैरह या कोई इस तरह की चीज कुछ भी नहीं था। तो मैं क्या भाई एहतशाम आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब के वालिद हो के इतना सब कुछ कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे मजाक में कहता है ये किसका बेटा है, मैंने कहा ये तो आपका बेटा है। तो कहता है बाप को फिक्र होनी चाहिए, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा चलो मर्जी है आपकी, लेकिन मेरा बताना तो जरूरी था। कहता है चलो कोई बात नहीं। कहता है आपको पता है कि बच्चे शरारती होते हैं, ये कुछ ले नहीं रहा था तो बस मैं इसे मतलब जिद कर रहा था तो कहा के मैं ले आया। तो वो चीज ठीक है, लेकिन मैं मौसम चल रहा है, अपनी भी अपनी भी केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अभी काफी मतलब कि हालात कुछ इस तरह के हैं, महंगाई बहुत है और वैसे भी आप देखती हैं कि हाँ हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर हम ऐसे ही चल रहे हैं। जी, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि एक दूसरे पे नहीं मतलब कि हम सिर्फ बातें करें, जितनी भी हो सकता है कि हम हेल्प कर दें किसी की। कोई हमारी जो पहले वाली जैकेट पड़ी है, कोई शूज पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, सर्दियों के कपड़े पड़े हैं, तो हम अपने मतलब के आसपास के लोगों को दे सकते हैं जो मोहल्ले में मुस्तक लोग हैं। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो आप उसे बाजार से भी नए खरीद के भी दे सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको मतलब कि बहुत कुछ देगा, राजी होगा आपसे। बेशक। तो ये हमारा इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि हाँ जो ऐसे लोग हैं उनकी हम मदद करें, हेल्प करें। मैंने काफी मतलब कि स्कूल टीचर जो है ना कहते हैं कि हाँ अपने मतलब कि जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनको आप जैसे कि यूनिफॉर्म होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और कुछ अच्छे लोग हैं वो अभी किताबें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो साथ अगर ये चीजें भी हम करने लग जाएं तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो ये है कि मतलब हर एक कॉलर जो आता है कोई भी, तो इतना अच्छा उनका साथ में एक पॉइंट होता है कि अगर हम उसी पॉइंट पे पूरा शो करें तो बहुत सी रहनुमाई हो सकती है लोगों की। लेकिन फिर ये होता है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये फिर से एक दफ़ा पूरी आवाम को याद करवाना चाहूँगी कि एट दी स्पॉट जब कोई नुकसान होता है तो उसके 10 दिन तक इंसान को उतना बड़ा धचका, उतनी ज़्यादा जो है ना वो महरूमी नहीं होती ज़रूर चीज़ों की, जितनी कि वो 10-20 दिन गुजरने के बाद महसूस होती है। कमी ज़्यादा आने लग जाती है, महरूमी ज़्यादा होती है चीज़ों की। तो वक्ती तौर जब कोई हादसा हुआ तो तब आप तो बहुत बुलंद करते हैं अपने जज्बे और अपने हौसले को, और हुब्बुल वतनी जागती है। लेकिन ये होता है कि बाद में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब वक्ती तौर पर अगर कोई हादसा हुआ तब तक तो इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, वक्त गुजरने के साथ वो खत्म हो गया तो फिर बाद में जरूरत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे जितने भी मसलक हैं हम इज्जत करते हैं, जो भी अपने मसलक पे कायम है हम तनकीद भी करते हैं कि अपने मसलक को उजागर करने की कोशिश करते हैं, ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं, दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। तो देखें वो हर शख्स ने अपने मसलक के हिसाब से अपना हिसाब किताब खुद देना है, लेकिन आप अपने आसपास के लोग देखें, हमसाए देखें, आपके मोहल्ले के लोग हैं उनकी देखभाल करें कि वो भूखा तो नहीं सो रहा। बिल्कुल। अगर वो मतलब भूख की वजह से बेरोजगारी की वजह से मतलब कि वो कोई इस तरह का सुसाइड कर लेता है, बच्चों को मतलब कि आजकल वाकयात भी ऐसे हो रहे हैं ना, तो बाद में फिर क्या है वो जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बाद में अफसोस ही किया जा सकता है, मातम भी किया जा सकता है कि हाँ अगर हम बाद में सब कुछ कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि इंसान का एक वसीला बनता है, तो आप कोशिश किया करें कि जो आपकी जिंदगी है तो आप मतलब कि दूसरों के काम आए। तो यही हमारे मतलब कि एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। बिल्कुल। बाकी आप पूछ रहे थे कि हाँ मतलब आरजे बनना पसंद करेंगे या न्यूज कास्टर। हाँ मतलब अगर चांस हो तो होती है ना, एक ख्वाहिश होती है। हाँ तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह आप इतने अच्छे आरजे हैं, तो हम आपको सुनते हैं तो हमारे दिल में भी यही ख्वाहिश होती है कि हम भी एक अच्छे आरजे बने। तो अगर हम अच्छे आरजे नहीं बन सके तो कोशिश करते हैं कि आपके मतलब कि एक अच्छे लिस्टर बन सके। नहीं सर, मैं आपकी बात यहाँ पे काटना चाहूँगा सर। मैं पर्सनली शो के बाद अपनी टीम से भी हमारे जो है ना कम्युनिकेशन होती रहती है, हम डिस्कस करते रहते हैं कौन कॉलर अच्छा था।
पर्सनली आपकी तारीफ ही की जाती है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इखलाक से बात करते हैं। आपका द वे ऑफ टॉक, बात करने का अंदाज बहुत प्यारा है। वो जैसे मैं कहती हूँ ना कि कॉल करें अल्फाज, ये तारीफ नहीं है सर, हाँ, ये हाँ। तारीफ नहीं है, सच बयां कर रहा हूं मैं। आप यकीनन क्यों नहीं बन सकते हैं और बहुत अच्छे बन सकते हैं आरजे आप। अब बल्कि हमारी तहजीब जो कहीं कहीं मंदमल हो रही है, आप उसको जो है ना एक पॉलिश करके और नया जन्म दे के उसको सामने ला सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी, और ये 100% सच बात है। हमारी जी, तहजीब बिल्कुल जो ऐसे खो ही गई है। देखें कि हमारे जो मुख्तलिफ शहरों में मतलब कि काफी इस तरह के जो है ना FM चैनल हैं, और उस पे मुख्तलिफ चैनल पे अलग किस्म के मुख्तलिफ आर्जेस हैं। जी तो उस अतिया और बिलाल में जैसे भी नहीं है। बहुत सारे कुछ काबिल होते हैं, कुछ मतलब है कि अपने हिसाब से जैसे कि कहते हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, तो कुछ अपने आप को एक सलाहियत होती है मनवाने के लिए, और सुनने लोहा वाले भी मनवाने इस के चीज लिए को मानते हैं कि हाँ फलां आरजे कैसा बोल रहा है, कैसा शो कर रहा है। तो इसी तरह लिसनर भी होते हैं, जो बड़े आरजे होते हैं वो भी किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, उनका भी कोई टीचर होता है। जी तो एक उनके अंदर भी एक सलाहियत होती है बोलने की, क्योंकि आरजे तो वो बोल के सब कुछ कर रहा है ना। अभी तो बिल्कुल। लाइव सेशन चल रहा होता है, मतलब कि हम देख रहे होते हैं कि वो कैसी शक्ल है, कैसे बात कर रहा है। पहले तो जो मतलब कि रेडियो होते थे, वो आरजे जो बोलने वाला था वो अपनी आवाज से मतलब कि लिसनर को अपनी तरफ जो है ना माइल मुतवज्जो करता था, बिल्कुल। तो हाँ सोचने वाला यही कहता था, मतलब सुनने वाला कि हाँ कैसा होगा, मतलब कि आवाज से सब कुछ गैस कर रहा होता कि हाँ। तो बाद में जब आमना सामना होता है तो उस वक्त कहता है कि वाकई जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है, कुछ कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। तो अब तो माशाल्लाह सामने हम देख रहे होते हैं कि वो शो कर रहा होता है। हाँ जी, हम अब तो उसको किसी देख भी चीज रहे होते हैं, कमेंट अब भी तो कर रहे किसी होते चीज हैं। में पर्दा नहीं रहा। सोशल मीडिया ने और ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है कि कुछ भी जो है ना वो पसे पर्दा नहीं है, और कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि ख्याल किया जाए या सोचा जाए पता नहीं कैसा होगा, वो पता नहीं वाली बात अब खत्म हो गई है। और जैसे कि बिलाल भाई अभी मेरी मतलब है कि कुछ तारीफें कर रहे थे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि आप अच्छे हैं, इसलिए हम आपको अच्छे लगते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मतलब के होते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदे को एक देता है, जहन देता है, दिमाग देता है, करने के लिए जुबान देता है, दूसरों के काम आने के लिए मतलब है कि सब कुछ वो कर रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है। इंसान उसमें सिर्फ जो है ना अपनी नियत और कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। बाकी कुछ लोग होते हैं खूबसूरत होते हैं, कुछ कैसे होते हैं मतलब कि कुछ अच्छी सीरत वाले होते हैं। तो ये सब कुछ सीरत, मैं हमेशा कहता हूँ सीरत हमारे लिए जो हम खुद कर सकते हैं, अपनी अच्छी सीरत बना सकें, बिल्कुल। और सूरत जो है वो अल्लाह ताला बनाता है। अब बेशक। देख लें कि हाँ सूरत को कुछ लोग तरजीह दे रहे होते हैं, कुछ लोग सीरत को तरजीह दे रहे होते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जब भी किसी के साथ मिले तो अच्छे तरीके से मिले, अच्छे बिल्कुल। लफ्जों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, तो मैं तो हमेशा शो वो में भी कहते हैं कहती ना हूँ कि कॉल के लिए जब भी नंबर का बताना, तो मैं यही कहती हूँ कि अच्छे अल्फाज, अच्छा अंदाज और अच्छी जो है ना वो गुफ्तगू लेकर आएँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। और ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पर हमें एक मैसेज मिलता है जिसमें हमारी प्राइम FM की फैमिली के बहुत ज़्यादा मेंबर्स का नाम आता है, और हमें ये भी पूछा गया कि ये मुख्तिस करदा यही नाम जो हैं मुंतखब करदा लोग हैं, ये शायद इनका नाम क्यों आता है। तो मेरा इस पर भी मैंने जवाब दिया था कि ये मुंतखब करदा नहीं है, प्राइम FM में जो आ गया वो इसकी फैमिली है। वो कहते हैं ना इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो इस प्राइम FM में जो एक दफ़ा आ गया वो इस फैमिली का हिस्सा है। लेकिन फिर ये बात होती है कि जो जितना ज़्यादा साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर ज़्यादा मेंशन किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ जो भी मतलब है कि हमारे साथ अभी सुन रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छा मतलब कि मैसेज दिया करें, किसी की बात मतलब है कि आप सुन लें, दिल से सुने, तो उस पे अमल कर रहे हैं। अभी आप शो कर रहे हैं, हम आपकी बात सुनते हैं तो उस पे अमल कर रहे हैं, तो यकीनन हमारा शो सुनने का जो है ना वो मकसद पूरा हो जाता है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मतलब कि अपना फायदा सोचे बिना सबके साथ भलाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं ना उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। बहुत खूबसूरत तो बात। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके सभी लिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Bu adım zalim Sana göre elbet gezeler Yok daha dözmeye halım. राइट
शमशाद खरल थे जी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे, और बहुत ही खूबसूरत बातें और आज के टॉपिक के हवाले से शेयर कर रहे थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा और बिलाल का पेयर है ना, ऐसे आप ये कह लें कि शमशाद खरल और चाय के नाम का पेयर है कि जब भी वो आएंगे तभी चाय का यहाँ पर जरूर मौजूद है। ऑब्वियसली पता नहीं क्यों सच्ची बात यह है कि जब भी उनकी कॉल आई थी तभी हमारे पास चाय आई थी। और ऐसे ही होता है, अगर मतलब Exactly. अगर वो नहीं आते तो चाय के तस्करे पे जरूर उनकी कॉल आ जाती है। और पता नहीं टीम वालों को पता चल जाता है कि खरल साहब की कॉल आ चुकी है, चाहे जल्दी जल्दी ले आए, नहीं तो उन्होंने रोला डाल देना। बहरहाल कुछ मैसेजेस कमेंट्स भी हैं। मलिक उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक के हवाले से कह रहे हैं, मैं आरजे को बेटर समझता हूँ न्यूज़ कास्टर से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए मलिक उस्मान। अनवर जवेद भट्टी साहब हमारे साथ कमेंट्स में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अतिया बेटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल खैर वाफियत से हैं और कह रहे हैं जी अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आपको भी अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरे प्यारे छोटे भाई की फैमिली और उनका बेटा बशारत जावेद ज़िंदगी में पहली बार रेडियो सुन रहे हैं, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। इनको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इनके लिए और तमाम लिसनर्स के लिए गीत खुदा कभी ना करे गम से हमकनार तुझे आवाज़ मुजीब आलम। ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा सा गीत होगा। और भट्टी साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत खूब जनाब, अच्छा प्रोग्राम, लाजवाब, बेमिसाल, मुनफरिद अंदाज, तमाम कॉलर्स काबिल कदर हैं। शबाना अंजम बहन, दुआ बच, आयशा मुगल और ज़ैनब बहन उषा जसवाल, संदीप राणा, बहन इकरा, बहन मरियम, बहन जितनी भी बहनें उनकी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, और साथ भाई शमशाद खरल साहब, इंजमाम साहिब, उस्ताद मुनीर, उस्ताद लियाकत, हाजी तारिक कोयत से हमारे उस्ताद जी 2 गए हैं। एग्जैक्टली, हाजी शफीक साहब, जफर इकबाल साहब, उमर लतीफ़, मलिक उस्मान, शफाकत बाजवा साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और इन सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में अल्लाह पाक रखे। आमीन। एंड नायाब लोग, नया प्रोग्राम। मोहम्मद दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक के वाले से कह रहे हैं जी मैं न्यूज़ कास्टर बनना चाहूँगा। अच्छी बात है जी। रहीम जमाली भी हमारे साथ मौजूद है। एक रद्द कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। 349460000। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उषा जसवाल, संदीप राणा हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं, भट्टी साहब के रिप्लाई में कह रही हैं जी बहुत बहुत सलाम भैया जी, आप सभी सुनने वाले सभी के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको भी हमेशा खुश रखे। आमीन। उस्मान कह रहे हैं जी बिलाल भाई एक सॉन्ग प्ले कर दें, होया प्यार प्यार खोया दिल दा करार, यानी कि उड़ीका ट्रैक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जरूर शामिल करेंगे। बशारत जावेद हमारे साथ मौजूद और ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। खुशामदीद आपको प्राइम एफएम पर। एग्जैक्टली। और वालेकुम अस्सलाम तैयाबू को कह रहे हैं। अनोजेद भट्टी साहब भी जो है ना, देखें ये फैमिली है, ये एग्जैक्टली फैमिली है। प्राइम एफएम की फैमिली यही है, ये प्राइम एफएम की फैमिली की बैठक है। इसमें जो भी आता है वो इस फैमिली का हिस्सा होता है। आपने बिल्कुल शिकवा नहीं करना कि उसका नाम लिया है तो हमारा नाम क्यों नहीं, आप भी रेगुलर होंगे तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा है। हमारे साथ एक और कॉलर हमारी है, फैमिली में एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। 349460000। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am Raja Jani from Samriyal. I am RJ Bilal from Duska। बिलाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फिट एंड फाइन। आपकी दुआओं का असर है। मेरी दुआ, मैं नहीं दुआएं करता राजा जाने के लिए। अच्छा जी। राजा जानी आप कभी कभी नहीं, ये मुश्तरका दुआ करते हैं ना, ये मुश्तरका दुआ करते हैं। एग्जैक्टली, कभी कभी गायब भी हो जाते हैं आप जी। अक्सर कभी बहुत देर बाद आते हैं आप,
कहाँ पे होते हो भाई? भाई बस इधर ही समड़ियाल में होता हूँ। अच्छा कौन है भाई? अच्छा समरेवाल में होते हो, ठीक है। और भाई यार मैंने अभी ट्यून किया है, तो यार टॉपिक तो अपना बता दें यार। टॉपिक आज हम जो है ना थोड़ा सा हट के लेके आए हैं कि अगर आपको चांस मिले तो आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहेंगे, आरजे बनना चाहेंगे, या फिर न्यूज़ कास्टर बनना चाहेंगे। अगर आप दोनों में से एक का इंतखाब करें तो क्या बनना चाहेंगे? मैं भाई अगर मौका मिल जाए ना हाँ, तो मैं आरजे बनना चाहूंगा। क्यों आरजे बनना चाहेंगे, हमें बताएं ज़रा। भाई यार आरजे मेरा शौक है बनने का, अच्छा जी, वो जो और आपका, मेरी ख्वाहिश भी है। अच्छा जी, कि आप माइक पे आके बोलो, राइट? हाँ जी। और कैसे प्रेजेंट करोगे जब आप आरजे बनेंगे? फॉर एग्जांपल आप अभी आरजे हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे? 2 मिनट के लिए आप आरजे हैं। 2 मिनट के लिए हम भाई आपको यार, वो मैं आरजे आपको किसी वक्त बताऊं, किसी नहीं, दिन अभी बताऊं। बताएं ना। अभी क्या टॉपिक पता आज हम है। क्या पता हम आपको हायर कर लें, अपॉइंट कर लें आपको। Exactly. हो सकता है आपको कोई पसंद कर ले सुनते हुए इस Exactly. सीट के लिए। भाई यार, इस बात वक्त पता है क्या आपकी है? आवाज दुनिया भर में मेरी गूंज बात रही सुने है, भाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने होने का एहसास बिलाल भाई, दिलाएं। गुस्सा ना करें बिलाल भाई, मेरी बात सुने। जी, बिलाल भाई गुस्सा नहीं करना। बिलाल भाई गल पता की है? की मेरे जिस लैपटॉप में बीजीएम ने ना, हाँ, मेरे को लैपटॉप बड़ी दूर है, नहीं तो तुहानू मैं प्रोग्राम करके वहाना। नहीं मैं बीजीएम खुद प्ले कर दूंगा ना यहाँ से आपके लिए, आप बोलो। अच्छा जी। हाँ जी, चलो जी। Çok isterdim. टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ चलिए। 2 मिनट का टाइम है आपके जल्दी पास। बोलें, आरजे बन के दिखाएं हमें। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुने दोस्तों। कैसे हालो हवाला है जनाब? ठीक ठाक ना? हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चहचहाते जनाब खुशबाश है ना? तमाम सुनने वाली समातों को कर सकते दिल के अथाह गनियों से वेलकम और खुशामदीद सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। जो जनाब प्राइम एफएम 92 को सुन रहे हैं, और ये जो आप आवाज टकरा रही है ना आपके समातों तक, ये आपके अपने मेजबान आरजे राजा जानी की है। क्या बात तो है। जनाब यहाँ पे कॉलर मौजूद हैं, जनाब शामिल करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉलर जी। वालेकुम सलाम। जी, बहुत कौन कहाँ से? बहुत प्यारा अंदाज से, बहुत ही प्यारी सी रिदम में आपने बोला है, बिल्कुल भी नहीं। एंड आप आरजे बन सकते हो, आप में वो आरजे भाई की यार, क्वालिटीज बनाओ हैं। तो मैं बनाऊंगा ना। पहले आपको इंसान बनाएंगे ना हम। इंसान ही बने हम। ठीक ठाक बनाएंगे। नहीं वैसे सीरियसली राजा आपकी Exactly. आवाज बहुत अच्छी, आवाज तो चलिए ठीक है, लेकिन आपका भैया, अंदाज वो- बहुत अच्छा है। जी अंदाज तो अच्छा है, क्योंकि सुन सुन के जो है ना मैं सीखा हाँ। हुआ हूं ना, इसलिए। बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली बहुत प्यारी आवाज है, और आपने वो जो रिदम में रिदम टूटने नहीं दिया, यही आरजेस की क्वालिटीज होती हैं। भाई यार पता क्या, अभी तो मैं बस वैसे ही मैंने बोल के आपको दिखाया है, तो मैंने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग्स भी की हुई है। अच्छी बात है। बैठ के सुन के कर के सुनता रहता हूँ यार, चलें। मैंने कैसी की है। हमारी टीम सुन रही है इस कॉल को, और इसके साथ साथ बहुत से लोग और भी सुन रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं से ऑफर आ जाए, बस आप अपनी Exactly. प्रैक्टिस जारी रखें। जो भी आप में फन है उसको पॉलिश करके उसको नुमाया करना जरूरी है। एग्जैक्टली। बिलाल भाई एक शेर सुनाना चाहूंगा जी। अगर तुम्हारी इजाजत हो थे। बिल्कुल मेरी इजाजत नहीं, तो सुना दे बस। नहीं यार तू भाई, सुना दे इजाजत बस। सुना दे बस। तू सुना दे बस। सुना देना यार, अच्छा भाई शेर सुनो। सुनाओ। कहना के कहंदा है कौन? कहंदा है कि कौन? राजा जानी कहंदा है। राजा जानी कहना यार। अच्छा अच्छा, की कहंदा है? कहना कि खाली सज्जन सलाम दा की फायदा दिल विच इतराम ना होवन। खाली सज्जन सलाम दा की फायदा दिल विच इतराम ना होवन, मतलब दी यारी जान दा काटा, सच्चे प्यार दे जाम ना होवन। क्या बात। कि उस चीज दी बिलाल भाई कदर करते ही कोई नहीं, लगे जिस ते दाम ना होवन है। वो बंदा वार तो सजना कोई नहीं थकदा, बिली नमक हराम ना होवन। क्या बात है। बेली नमक नमक हराम नहीं हराम होना की चाहिए। समझ आई है मुझे। Exactly. बिलाल भाई जी सर। कहता कि माना के मोहब्बत बर्बाद करती है, माना के मोहब्बत बर्बाद करती है, नकाब वालों को बेनकाब करती है। और मुझे छोड़ने से पहले एक बात याद रखना तुम, मुझे छोड़ने से पहले एक बात याद रखना तुम, एक गलत फहमी बंदे की जिंदगी खराब कर देती है। क्या बात है। तमाम सुनने वालों को सलाम, लवली ग्रुप को सलाम। बिलाल भाई एक गाना चलाएंगे? जरूर चलाएंगे हम तो बस प्लीज। गाड़ी चलाते हैं। जी जी। यकीन करो तुसी मेरा गाना कोई नहीं लाते यार, मैं तो ना रेंज हो जाना है। भाई आप अपनी टोन और अपना जो है ना स्टाइल पहले एक रखे, मुझे समझ नहीं आती, ऐसे लग रहा है 2 लोग बात कर रहे हैं। कौन सा गाना सुना? शरीका नु? नहीं 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 अज लान दे, अज सानू अग लान दे शरीका नु, अज लान दे थोड़ी जी। अच्छा जी चलो जी, मट्ठी- ये गल है ना, मट्ठी जी रख के ला देंगे।
ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ मट्ठी मट्ठी लावांगे, ज्यादा तेज नहीं कर लेंगे, हल्की जी ना। ठीक हो गया जनाब ओके जी राजा जानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Ne kadar hasretten alışan, şekillere bakıp danışan, çok isteyirdi kavuşan, vermedi fırsat geceler. Ne kadar hasretten alışan राइट, शेख का दौर कॉलर हैं जी हमारे साथ 034946000060 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अनवर जुवैद भट्टी साहब कैसे हैं? आज आपके मिजाज और आज आपके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ठीक ठाक आवाज सुन के। ऑब्वियसली आज आप खुश आबाद फ्रेश होंगे। हैं, आज Exactly. फ्रेश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आतिया वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हैं। आपकी दुआएं हैं कि हम बहुत जल्द से वापस आ चुके हैं। इंशाल्लाह आप वो कहते हैं ना कि जब बुजुर्गों की दुआएं जो लेता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता जिंदगी बिल्कुल, में। बहुत कामयाबी शुक्रिया। उनके कदम चूमती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और अच्छे आप लोग हमारे काम साथ। ही ऐसा माशाल्लाह करते हैं कि न चाहते हुए भी दिल से दुआएं निकलती हैं। जज़ाकल्लाह जी, बस आपकी मोहब्बत और है। टॉपिक भी आपने वही रखा कि आरजे। दुआएं देने को वैसे भी दिल करता है। सर कभी कभी एक बात मैं जी सर कभी कभी ये होता है कि हम बातें ज्यादा करने लग जाते हैं, गाना प्ले नहीं करते, पीछे से फिर हमें कोई कॉल करती है, फिर हमें स्टूडियो में आके कहा जाता है कि गाना भी प्ले कर दे, फिर हमें जाके असर होता है। तो अतिया को बताया करें सर, मुझे समझ आ गई। सही है। मुझे समझ आ गई बात की। मसला ये होता है कि अगर आप देखें, अभी आपने टॉपिक भी रखा है कि आप न्यूज कास्टर बनना चाहेंगे या डीजे बनना चाहेंगे, तो एक डीजे अगर 30-35 मिनट या 40 मिनट लगातार बात करेगा तो लिसनर जो हैं वो आपकी बात के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं जी। सही। वो बातें, आपकी बातें देखें, हम मैसेज आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप 15 मिनट या 20 मिनट के बाद अगर ये गाना नहीं चलता तो या उसका अपना थोड़ा सा टेम्पो चेंज नहीं होता तो वो लगातार एक ही अगर चलता रहेगा ना, एक ही बाहों में आप चलते रहेंगे तो वो सुनने वाले जो हैं वो बंद करके वो उनके हाथ में है सारा कुछ। बिल्कुल सर, जैसे एक ही घुमाएंगे वो दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। एक ही राग में जैसे चलता हुआ गाना अच्छा नहीं लगता जब तक उस गाने में उतार चढ़ाव ना हो, गाने में मजा नहीं आता। इसी तरह बिल्कुल इसमें भी मजा नहीं आता है। सही बात। आप लगातार आप गाने भी लगातार चलाएंगे, बैक टू बैक चलाएंगे, 5 या 6 चलाएंगे, बोलेगा यार गाने लगे थे ना की करना, चलो के किसी की गाल सुनने हैं। तो दूसरा ये है कि फर्स्ट टाइम मेरे छोटे भाई कराची में हैं, जिंदगी में पहली बार वो मेरे कहने पे रेडियो सुन रहे हैं और वो भी आपका प्रोग्राम। वाह क्या बात है। मैं बिलाल, हमारी टीम पूरे दिल से इनको खुशामदीद कहते हैं। तो वो अब ये आपने टॉपिक रखा, देखिए मैं न्यूज कास्टर तो कभी भी नहीं बनना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि झूठ बोलना हमें नहीं आता। अगर आप न्यूज कास्टर बनते हैं तो आपको झूठ बोलना सच नहीं लाजिम और बोलते। मजलूम हो जाता है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर ना चाहते हुए भी अब गवर्नमेंट आपको कह रहे कि फला जगह हादसा हुआ है, आपने बताना है जी कि 5 बंदे शहीद हुए हैं, ठीक है, और जब वहाँ 15 हुए हैं तो मैं वो 10 बंदे ही खा जाऊं। बिल्कुल सही बात। कई खबरें ऐसी हैं कि जो झूठी जो है नशर करनी पड़ते हैं। डीजे और आरजे बनना इसलिए चाहते हैं ये सच कि बोलते हैं। डीजे और आरजे जो है ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो ये है। और मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि एक ड्राइवर जो है अगर वो अनाड़ी होगा ना तो यहाँ से अगर इस्लामाबाद तक वो 44 सवारियों को लेके जाएगा तो वो खाई में गिरा देगा वो। सही बात। एक अच्छा आरजे जो है वो हमें वो एक सीधा रास्ता दिखा सकता है। हम लोग आपकी बात सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। बहुत खूब। सबसे बड़ी बात है कि यही सबसे बड़ी बात है सर। अगर आपको चाहने वाले जो है ना, अगर आपको अतिया को सुनते हैं, अतिया बेटी को सुनते हैं, बलाल साहब को सुनते हैं जी, अगर आप कोई बात कह देते हैं ना कि ये बात इस तरह है, यकीन करें कि
अमल कर देते हैं, वो नहीं देखते कि यार उसमें मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सही। आप ये कह के भी देख ले किसी को, यार वो छलांग लगा दो जाके एडवराला में, तो अगर वो आपको चाहने वाला होगा ना वो लगा भी देगा। सर ये बड़ी बात है, बहुत बात सबसे है बड़ी कि अगर आपकी कही हुई बात को अगर कोई उस पर अमल पैरा हो जाए तो ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी असल कामयाबी है। और आरजे के बारे में ये आपको बता दूं कि वो जो है वो सूरज है और तमाम सुनने वाले जो है ना वो चांद है। आप सही। यकीन करें कि आपको ये इसको भी मैं साबित करके दिखाता हूँ। जी जी। क्यों कि आपको पता है कि आपको 4 या 5 प्रोग्राम में आपको कहना पड़ा, इस बात को बताना पड़ा कि ये कुछ नाम जो है बार बार क्यों लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। क्यों कि वो आपसे ज्यादा जितना नाम आप लोगों का नहीं लिया जाता, अतिया बेटी का या बलाल साहब का, इतने लिसनरों के नाम लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो अपना नाम वो नाम सुन के खुश हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि सूरज जो है ना वो चांद की अपनी रोशनी तो होती नहीं है, बिल्कुल वो रोशनी हासिल करता है सूरज से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और दुनिया किसकी तारीफ करती है? चांद की। महबूब को शायर जो है महबूब का जो तस्करा करता है वो किसके साथ करता है, किससे तशबीह देता है उसको? चांद से। चांद के साथ। सूरज के साथ कोई भी नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन सूरज मियां मुस्कुरा रहे होते हैं आंटी की तरह सही। कि यार चलो मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरी वजह से किसी की तो हो रही है। बिल्कुल सही बात। ये है आरजे का कमाल कि आरजे जो है वो चाहे तो एक माशरे में बिगाड़ भी पैदा कर सकता है और माशरे में वो सुधार भी ला सकता है। अगर बिल्कुल सुधार भी ला सकता है। अब आप ये देख लें कि अगर आपके कहने से अगर कोई एक सास और बहू में झगड़ा होता है, अगर वो झगड़ा खत्म हो जाता है, मैं तो समझता हूँ आपने जन्नत कमा ली। बिल्कुल हमारी तो कामयाबी हो गई। सही बात। आपकी तो कामयाबी हो गई ना, आपका प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। कोई नशा ही है, अगर वो नशा छोड़ देता है तो आपके प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो गया। सही। तो ये देख लें कि आप लोग रोल मॉडल हैं। तो आरजे कौन बदनसीब होगा जो आरजे बनना नहीं चाहेगा, न्यूज कास्टर बनना चाहेगा? भट्टी साहब ये तो आपको एंड पे कॉल करके बताना चाहिए था। अब लोगों को पता चल गया है कि आरजे ही बनना, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें बता दी हैं। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स इतनी अच्छी दी कि अब सब अब हमारा लोग सब एक्चुअल कॉपी कर लेंगे, में। और नकल मैंने कर लेंगे। स्टार्ट में ही ये चीज कही थी कि आप ये सोच के या ये चीज अपने माइंड में रख के नहीं कि हम सुन रहे हैं, एक्चुअली जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, होता है ना, हमारी अपनी विश होती है। और फिर ये चीज भी होती है कि कोई कैरेक्टर हमें बहुत पसंद है लेकिन हम खुद को उस कैरेक्टर में रख के कभी पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई एक ये चीज, ये वाला शोबा पसंद है लेकिन मैं खुद वो शोबे में एंटर नहीं होना चाहूंगी, मैं वो नहीं बनना चाहूंगी। तो इस लिहाज से मैंने कहा था कि जो ओरिजिनली आप चाहते हैं वो बताइए। यहाँ पर एक बात बता दूं कि औलाद के ऊपर जो है ना, कभी आपने या आज तक ये नहीं सुना होगा घर में बैठ के बच्चों से बात हो रही है, बड़े होके क्या बनोगे? कोई कहेगा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई ये बनूंगा, कोई वो बनूंगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा उसने कहा होगा बड़े होके मैं आरजे बनूंगा। बिल्कुल। ये ये जब ये आपको हकीकत है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो आप लोगों को सुनता है। ये जितने भी आरजे डीजे हैं ये समझ लेंगे 2 या 4 साल पहले ही पैदा हुए हैं। सही। उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके जाके अपने बैठे और जाके उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं कि बचपन से ये नहीं था कि मैं बड़ा हो गया आरजे बनूंगा, ये कोई भी नहीं सोचता। मतलब ये खुद साफ था। ये कि आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि यार हम जो भी इसको इंजीनियर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, साथ में इसको कोशिश करेंगे कि बचपन से ही ये जो है ना इस फील्ड में को साथ साथ रेडियो सुने और बड़ा होके ये पार्ट टाइम जो भी करे लेकिन आरजे का भी काम बने। ये आप लोगों में सोच आई है। सही। और ये एक सोच पैदा किसने की? आप लोगों ने। कि आप लोगों का प्रोग्राम सुन के कि लोग अब यहाँ तक पहुंचे। ये अब ये यकीन करें कि आपको सऊदीया में, इटली में, दुबई में, कराची में, खानेवाल में, लाहौर में
इंडिया में, कुवैत में, कतर में सुना जा रहा है। इंडिया में, कुवैत में, कतर में, यूके में, बहन सुन रही है, यूके में आपको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि जब आप क्यों सुनते हैं आपको कि आप में कोई बात तो है। वो आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाऊंगा मैं, फिर अब कॉल बंद करूंगा। कि वो अगर 6ठी क्लास में हुआ करते थे, 6ठी क्लास में उम्र क्या होती है, आप यकीन करेंगे कोई 9 साल 8-9 साल उम्र होगी। तो वो हाजिर दिमाग जो है ना शुरू से ही बहुत ज्यादा थे। वो टीचर आई हैं तो वो शरारत की, उनके वो कमीज के पीछे रस्सी सी बांध दी, तो आई उन्होंने 2 हल्की सी लगाई और कहा तुम चीज क्या हो। मैं कहा बंदा तो ना चीज है, चीज तो आप हैं। बंदा ये उनको मैंने जैसे ही कहा ना, यकीन करेंगे बजाय उसके मारने के वो हंस पड़ी। लेकिन अब मसला ये था कि मैं जो मुंह से अदा कर चुका था उसको कवर भी करना था। मैं कहा बंदा तो नाचीज है, चीज तो आप है, माँ की तरह लाजवाब है। क्या हुआ? अब अगला जुमला सुन के यकीन करें कि वो बजाय मारने के उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह जो है ना कम से कम बच्चे को हाजिर दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और ये चीजें ये उस दौर में रेडियो पाकिस्तान था सिर्फ, बिल्कुल, इसके अलावा कोई चैनल नहीं हुआ करते थे। अब तो माशाल्लाह हजारों में चैनल हो गए हैं। तब हमदानी साहब की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती थी, मुस्तफा हमदानी साहब। वो एक चैनल सुन के तो बच्चे यहाँ तक सीखते थे, ठीक है ना। अब तो मैं को हर एक बच्चे को जो है ना वो मैं एडवाइस करूंगा कि घर में के बच्चों को रेडियो सुनाएं। सही। टीवी से हटाएं और रेडियो के करीब लाएं। सही। अगर उसको दीन और दुनिया का आपने बताना है ना, हर चीज दुनिया की जो है ना आपको रेडियो में मिलेगी, जो टीवी में आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल यही कहूंगा कि बिलाल साहब के वाकई तुसी ग्रेट हो जी। तो मैं जाने यही कहूँगा तुसी वाकई चीज हो। अल्लाह ताला तुम सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया। और गाना जो है खुदा कभी ना करे मुजीब आलम की आवाज में। जी 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 बिल्कुल सर, आपके लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। राइट, अनवर जवेद भट्टी साहब थे हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे, और जिन्होंने अपने बचपन की बात बताई, सच में बहुत मुझे अच्छी लगी। स्टार्ट में बहुत फनी थी लेकिन बाद में वाकई बहुत अच्छी। इस तरह की हाजिर दिमागी होनी चाहिए। जैसे अभी मुझे बिलाल कह रहे थे ना, हर बात को अगले बंदे पे डालना, तो मैं कहती हूँ ये होती है समझदारी, कि मतलब कवर अप कैसे करना है। ये चीज होनी चाहिए, बच्चों में ये सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत बड़ा ब्लंडर करके तो अगले के सर पे बिल फाड़ दे बंदा, जैसे बिलाल अक्सर मेरे साथ करते हैं। अच्छा जी, अपनी देरी की वजह लेके जाते हैं और जाके फिर मुस्कुराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई और अतियापी। ओह सो सैड, आपको क्या हो गया था? अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, आमीन एंड सुमा आमीन। और कह रही हैं जी वाह कमाल राजा और आरजे बिलाल भाई, आपका बहुत मज़ा आया। जो कॉलर थे बहुत शुक्रिया। फाजी हमारे साथ मौजूद। हिफ्सा मंदरवाला से प्रोग्राम की तारीफ कर रही हैं। सब सुनने वालों को सलाम। और बिलाल भाई और अतियापी कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? अरीबा राजपूत फ्रॉम मोर गलोटिया। और प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से कह रही हैं मैं आरजे बनना चाहती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आरजेस, क्या हाल अहवाल हैं? आरजे बिलाल की तबीयत अब कैसी है? फर्स्ट टाइम मैसेज किया है सहर फ्राम गुजरावाला। एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, दिल वाला दुखरा नहीं किसे नू सुनाईदा बाय आरिफ लोहार। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल भाई और अतियापी? लाइबा गुजरावाला से। और अतियापी और बिलाल भाई कैसे हैं? लाइबा प्यारी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। प्यारी नहीं है वो, लाइबा सिर्फ है, खाली लाइबा। यार ऐसे नहीं अच्छा नहीं, उन्होंने प्यारी नहीं ना लिखा साथ में, मैं मैसेज पर मैं अपने एक्सेंट में कह रही हूं, लाइबा प्यारी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और बिलाल को आप देख रहे हैं, बिलाल ऐसे ही है, कभी नहीं सुधरेंगे। मेरी इतनी देर की सोहबत है फिर भी नहीं सुधरेंगे। और कह रही हैं कि आपके साथ साथ हम भी उदास ही थे,
शो ना होने की वजह से। बिल्कुल, ये तो मैंने पहले कहा कि ना चाहते हुए वो जो देरी और दूरी हुई 2 दिन की, वो ना चाहते हुए था बिल्कुल। और अभी आप मेरी आवाज से तो बिल्कुल जज कर सकते हैं कि मैं किस हालत में यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। हाँ, हम तो आपको आईसीयू से लेके आए हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। जबीन हमारे साथ मौजूद गुजरांवाला से। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम की तारीफ कर रही हैं, नाइस शो, बहुत शुक्रिया जबीन। और अमरीना एंड अरोज हैं और टॉपिक के वाले से कह रही हैं जी, बाय द वे मैं दिन में न्यूज़ कास्टर और रात में रेडियो जॉकी बनना चाहूँगी। अच्छी बात है जी, मतलब झूठ भी बोलेंगे सच भी बोलेंगे। अच्छा, ये आती है एक चीज़ जो बटी साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि न्यूज़ कास्टर एक झूठ पे मबनी, चले साथ साथ जो सच तो होता है, साथ साथ आपको एक प्री प्लान्ड न्यूज़ होती हैं जो और वो प्लान पे 4-4 घंटे तबसरा करते रहते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं कि न्यूज़ चलती तो आप कह लें कि 8 बजे 9 बजे हर बुलेटिन होता है, लेकिन वो एक्चुअली रिकॉर्डेड होता है, वो लाइव नहीं होता। वो 5-6 मिनट पहले ही रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जो भी ऊपर मिस्टेक होती हैं वो कवर अप कर लिया जाता है। लेकिन और बिल्कुल अनवर जावेद भट्टी का कहना ये बिल्कुल सच है कि हमारे और आपके दरमियान ये जो आवाज़ का राब्ता है हवा के दौरान, आप इसमें देख लें कि कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी इसमें हम फिनिशिंग वगैरह करेक्शन कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट सब कुछ जाता है। बिल्कुल ये बहुत टफ काम है और आती है पता क्या, और आपकी छोटी से छोटी गलती ऐसे पिक की जाती है। न्यूज़ भी लगा लें प्री प्लान्ड होती हैं, आरजेस की जॉब कोई प्री प्लान नहीं होती। आपको पता ही, हम अक्सर हम यही कहते होते हैं कि हमारा तो हमेशा हमें फोन आता है घर से 10 मिनट पहले कि जी आज आपका शो है। अच्छा, हम सो रहे हैं, ओह शो है, ओ जल्दी जल्दी। बिलाल का हमेशा से जैसे ये नारा है ना, चाहे चाहे चाहे, इस तरह मैं कहती हूँ कि ये 100% सच बात है कि हम सो रहे हैं और हमें कॉल आएगी, हाँ जी क्या हुआ, आपका शो है, ओ हमें पता नहीं था, फटाफट बस दौड़ लगाई और हम इधर आ गए। सच में ऐसा होता है। इतनी सच बोल देते हैं हम आपसे बराह रास्त सच बोल देते हैं कि जब चाय आ रही होती है तब भी आप बता देते हैं। 100% सच बात कह रही हूँ। अभी मुझे मैसेज आया और वो कह रहे हैं सारे राज आज ही खोलने। अच्छा, हालांकि हमने कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं जो कि हमें ऑन एयर नहीं कहनी चाहिए। लाइक आप तो हमेशा ही कर देते हैं, कभी कभी नहीं। आप लेज की हमेशा बात करते हैं। आपने इस शो से पहले मुझे कहा था कि मेकअप का जिक्र नहीं करना, मैंने किया नहीं ना किया। इतने साफ वो लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी टीवी सेट पे, रेडियो सेट पे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मुझे इशारे करके आप कह रही हो कि नहीं ये बात नहीं थी करनी, है ना। चलिए, मुझे नहीं था यार। रेहान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और भट्टी साहब की कॉल की तारीफ कर रही हैं और कह रहे हैं कि बहुत खूब, भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है और कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात शेयर करते हैं हमारे भाई जावेद भट्टी साहब, भाई शमशाद खिरल साहिब, और इसके साथ साथ अनवर जावेद भट्टी साहब और अमजद मुगल साहिब, कराची से SM रजा साहिब, और ये शो के 4 चांद लगाने वाली हस्तियां हैं, 3-4 जो लोगों ने उन्होंने मेंशन किया है। बहुत शुक्रिया रेहान राजपूत। और उषा जसवाल संदीप राणा हमारे साथ मौजूद और कह रही हैं वाह जी वाह क्या बात है अनवर जावेद भट्टी साहब जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। राइट, प्राइम FM 92.4 के लाइव स्टूडियो से आपकी खूबसूरत सी समातों और आपके खूबसूरत से कानों तक पहुंचने वाली आवाज, चाहे उस कान में हलकोरे लेते हुए झुमके हैं, टॉप्स हैं या जो भी है, चाहे उन कानों में हैंड फ्री है या चाहे उन कानों पे टोपी आपने इस वक्त चाहे उन कानों के ऊपर मास्क है या उन कानों में चश्मा अटकाया हुआ है, चाहे उस कानों पे आपने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, फिर भी हाँ जी, उन खूबसूरत कानों को सलाम जिनकी बदौलत आप हमें सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके खूबसूरत से कानों तक पहुंचने वाली आवाज, खूबसूरत सी आवाज और आरजे बिलाल की आवाज। प्रोग्राम का नाम स्माइल फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़ा जिन्ना मुस्कुराया रे। आरजे अतिया ते बिलाल दा प्यार आया जे। अच्छा जी, मैं यहाँ एक चीज और, मैं ना यहाँ पर 3 जुमले पंजाबी में बोलना चाहूंगी। वो अभी राजा की कॉल आ रही थी ना, मुझे अच्छा लगा उस टाइम बोलना। अच्छा जी, मैं जरा तैयारी कर लूं, मैं करूंगी, आप करें। एक अदद कॉलर हैं हमारे साथ 349-4600-6 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। जी क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। गुजरांवाला से सुलेमान बात कर रहा हूँ। सुलेमान साहब गुजरांवाला से बात कर रहे हैं, कैसे हैं सर आप? जी ठीक हूँ जी।
पूरा महीना हो गया कॉल कर रहा हूँ, आप हर पूरा महीना तो नहीं थे, दो घंटे हुए हमें शो करते हुए, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है उनकी। बस ये अभी इनका शिकवा शुरू हुआ था कि 2 महीने से कॉल कर रहा हूँ और साथ ही इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में कोई इशू है। नेटवर्क इशू अपना क्लियर करें, अच्छी जगह पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल जहां पर मिलते हैं वहां पर खड़े होकर हमें कॉल करें। लेकिन कॉल करने से पहले ये जरूर देख लें कि अगर नंबर बिजी है तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि लंबी लाइन होती है। अभी अभी आपने जैसे सुना, हमारे लिसनर ने फोन करके बताया है आप सबको कि हमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बैरून मुमालिक से भी राब्ता किया जाता है। नंबर एक ही है, इस वजह से लाइन बहुत ज्यादा बिजी होती है। अगर आपको थोड़ा सा गैप मिले तो आप फौरन से नंबर डायल कर लीजिए। अच्छा जी, मैसेज ऑनर करते हैं, उसके बाद देखिए ट्रैक हम प्ले करने वाले हैं। इकरा सियालकोट से हैं और टॉपिक के वाले से कह रही हैं आरजे ज़्यादा बेस्ट है, और मेरी तरफ से बड़े भाई जी को बहुत ज़्यादा सलाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन एंड सुमा आमीन। Sen oldun eşkimin ilki, seni çok seviyorum bil ki, bize ama hoşbəxt sevgi। प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी एक ट्रैक, और मुजीब आलम की आवाज़ में ये है ट्रैक कभी खुदा कभी ना करे, ये टाइटल है मुजीब आलम की आवाज़ में। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग प्राइम एफएम एंड वी विल बी राइट बैक। टेक्स्ट मैसेजेस करने हैं आपको 8881 पे, यानी कि 8881 भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सिंपली राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, जाकर थोड़ा सा मुस्कुराएं, फिर टाइप कर दें PFM, फिर अपना खूबसूरत सा नाम लिखते हैं, अपने शहर इलाके का नाम लिखते हैं, अपना पैगाम लिखते हैं और जल्दी बोले आप, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम रवाना कर दें इसको 8881 पे। और एक सेल फोन नंबर है आपके और हमारे बीच जो कि है 0349460060, यानी कि 0349460060। और दोबारा से आपको बताते चले, अगर रेडियो रिलेटेड कोई बात है, कोई तहाइफ भेजना चाहते हैं, जैसे पहले मसला होता है ना, तो आपने वो हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल करनी है। ये सिर्फ शो के लिए नंबर है, एग्जैक्टली प्रोग्राम के लिए, शमूलियत के लिए यही नंबर है। सो शामिल कर चुके हैं जी ट्रैक, और ट्रैक एंजॉय कीजिएगा, वापस लौट रहे हैं। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग प्राइम एफएम एंड वी विल बी राइट बैक। खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे, खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे, दुआ ये देता है दिल मेरा बार बार तुझे, खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे। खुशी के फूल खिले जिंदगी की राहों में, खुशी के फूल खिले जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे तेरी इन निगाहों में, मेरी नजर कभी देखे न बेकरार तुझे, खुदा कभी न करे गम से हम किनार तुझे। नसीब की खुशियाँ भी तुझको मिल जाए, मेरे नसीब की खुशियाँ भी तुझको मिल जाए, मेरी दुआ है कभी
हम न तेरे पास आए, कदम कदम पे मिले सायाए बहार तुझे, खुदा कभी न करे गम से हम किनारे। आहा, आए हाय, हेलो हेलो मैम, हेलो सर। शरीकनो, और ये ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी हमें राजा जानी ने, कहते थे जी आप मेरी रिक्वेस्ट प्ले नहीं करते, बोल देते हैं, कर दी है ना। कुड़ी उड़दी ही उड़दी आवे, कदी उड़दी ही उड़दी जावे, कदी लाल पोशाकां पाके ते छड़िया दा दिल पर चावे, ओ जदों सब नूं छड़ के सानू लिफ्ट करदी ए। शरीकनो, शरीकनो अग लगदी, शरीकनो अग लगदी, मट्ठी मट्ठी कनो अग लगदी ओए। वैसे ये बात सच है। शरीकनो शरीकां नूं अग लगदी, हाय शरीकां नूं अग लगदी, मट मट शरीकां नूं अग लगदी, शरीकां नूं अग लगदी ओए। मजनू हुए थे फेल होए ने यारो, इश्क ना वेखे चिट्टा रंग ना मंगे कार गुजारो, और कई राधे कई मजनू हुए थे फेल होए ने यारो, इश्क ना वेखे चिट्टा रंग ना मंगे कार गुजारो, कई कलफला के आए कई मुंदरियां पाके आए, जिदों सब नू छड़ के साडे कोल खलोंदी ए। शरीकनो अग लगदी, हाय शरीकनो अग लगदी, शरीकनो वाकई आग लग रही होगी। शरीकनो अग लगदी और राइट वापस लौट चुके हैं और ट्रैक एंजॉय कर रहे थे आप। शरीकनो आग लग दी मट्ठी मट्ठी, और शरीकों को कहीं ना कहीं मट्ठी मट्ठी लगनी ही चाहिए। और प्राइम FM 92.4 के लाइव स्टूडियो से आपकी खूबसूरत सी समातों तक पहुंचने वाली आवाज़ सत्या हाशमी और बिलाल की आवाज़। प्रोग्राम का नाम स्माइल फॉर अ वाइल। 56 past 9 on the dial, 9:56 and nearly it's time to say bye bye to all of you till next program, till next show। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट अभी सैटरडे को बिटवीन 7 to 9, यानी कि नेक्स्ट आप हमारे प्रोग्राम सुन सकेंगे 7 से 9 के दरमियान। और हतीम फातिमा राइट, हतीम फातिमा हैं हमारे साथ, प्रोग्राम सुन रही हैं और आज उनका जन्मदिन है, आज बर्थडे है उनका। ढेर सारी नेक तमन्नाएं उसके लिए, हतीम फातिमा के लिए, और हैप्पी मैनी हतीम फातिमा आपको बहुत बहुत सालगिरह का दिन मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आपको कदम कदम पर कामयाबी मिले, आपकी जिंदगी बहुत खुशगवार, नसीब अच्छे हों और आपका नसीब चमकता हुआ सितारा ठहरे, ज़ोहरा सितारा की तरह। की पूरी टीम और हमारे समेत पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हतीम फातिमा। हकीम फातिमा,
हतीम अच्छा, फातिमा. हतीम फातिमा. You know what is this and what is meant by हतीम? नहीं, मुझे तो हकीम की समझ आई थी. बहुत शुक्रिया हतीम फातिमा. ये बहुत एक मुकद्दस नाम है वैसे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपके लिए एक ट्रैक प्ले कर देते बर्थडे के वाले से, लेकिन बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं. आपके ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों बर्थडे आए और हो सकता है अगर मेरा बिलाल का साथ रहा तो हम आपको और भी बर्थडेज विश करते रहेंगे. अगर ना भी साथ रहा फिर भी हमारी दुआएं हैं कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जितना अर्सा भी इस दुनिया में रहें, खुश रहें, आपकी ज़िंदगी कामयाबी वाली और दराज हो. और जनाब, आपका और हमारा साथ आज के दिन तक यहीं पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 8 से 10 हमारा शो होता है. हमारे शो की टाइमिंग यही है, लेकिन नेक्स्ट वीक से आप हमें सुन सकेंगे 7 to 9 PM. बाकी सब कुछ सेम है, बस 1 घंटा पीछे हुआ है और बस इतनी सी चेंजिंग है. बाकी सब सेम है. सेम रेडियो स्टेशन, सेम स्टूडियो और सेम आरजेज होंगे. टॉपिक बदलते रहेंगे. और आज के टॉपिक के हवाले से बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए. सो सॉरी जिन लोगों के मैसेजेस हम शामिल नहीं कर सके, क्योंकि टाइम की जो एक कहते हैं ना मजबूरी वक्त की, वो आड़े आ गई आपके और हमारे दरमियान. सो जनाब, जिनके मैसेजेस शामिल नहीं कर सके, सो सॉरी आप लोगों के लिए. और लास्ट वाला गाना उन सब के लिए. और ये गाना जो है ना वो सिलेक्टेड है. और ये गाने के बारे में मैं यही कहूँगी, जिस तरह इसमें कहा गया है कि किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, इसी तरह अगर आपने इस फैमिली को ज्वाइन किया है तो एंड तक निभाना पड़ेगा आपको. इसका साथ भी प्राइम FM का साथ आपने निभाते रहना है. अपनी दुआओं में पाकिस्तान को, प्राइम FM को, आरजे बिलाल को रखना है हमेशा याद. और आपसे हमेशा की तरह यही दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद, हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ रहें. और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक 7 PM से स्टार्ट होगा, पता नहीं कब खत्म होगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. और एक मैसेज है जी, मुझे मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था, अभी मैं पढ़ रहा हूँ. पैनल पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम आरजे बिलाल एंड अतिया बहन, आई एम फैसल मुगल फ्रॉम डस्का सिटी. आरजे बिलाल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, 3 मंथ से सुन रहा हूँ. अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया फैसल मुगल, प्रोग्राम सुन रहे हैं डस्का से. अपनी मौजूदगी का एहसास आपने दिलाया है 3 महीनों के बाद, फिर भी आपका शुक्रगुजार हैं. बहुत शुक्रिया फैसल. और कुछ जो मैसेजेस हमें पैनल पे मिल रहे हैं और आपकी कंग्रेचुलेशंस मिल रही हैं, नेक्स्ट वीक इसको ज़रूर शामिल करेंगे. अब तक के लिए इतना ही, टाइम एंड हो चुका है. अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी जी सैटरडे, संडे एंड मंडे 7 से शाम 7 से 9 बजे तक आप हमें सुन सकेंगे. 8 से 10 नहीं, 7 से 9 आप सुन सकेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स प्रोग्राम. और बहुत सा ख्याल रखिएगा. आरजे बिलाल एंड आरजे अतिया आर साइनिंग आउट फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ प्राइम FM 92.4. लास्ट में एक अदर ट्रैक छोड़ के जा रहे हैं. ट्रैक एंजॉय कीजिएगा और गुड नाइट, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. It's 10 PM. किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो. किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो. देखो ये फजाएं, ये रुत, ये नज़ारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है. कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है. आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो. तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया.
अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। आंखों में हया के गुलाबी से ये डोरे धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। NF Tailors by Nazir Fabrics, 35 years experience in excellent stitching. NF Tailors का मकसद आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़ों को डिजाइन और तैयार करना है। शलवार कमीज, वेस्ट कोट, शेरवानी, पेंट कोट, 3 पीस और दूल्हा के तमाम वेडिंग एक्सेसरीज आला मयार के। NF टेलर्स के माहिर कारीगर बहुत ही निफासत और इम्पोर्टेड मटेरियल और ऑटोमेटेड मशीनों से आपके कपड़ों को मजीद दिलकश बनाते हैं। फैब्रिक की सिलेक्शन से लेकर स्टिचिंग तक सब NF टेलर्स की जिम्मेदारी। NF टेलर्स, कश्मीर रोड, हबीब माल, बिल मुकाबिल जीवन होटल, सियालकोट। चेयरमैन मलिक सगीर अख्तर अवान। 0326 4333 700।